क्या आप घर बैठे बैठे कोई इंटर्नशिप करना चाहते हो या किसी कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट को करना चाहते हो ताकि आपकी सीवी उससे स्ट्रांग हो सके और आपकी जो नॉलेज है वो इंडस्ट्री के प्रति डेवलप भी हो सके। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप ये इंटर्नशिप जो है इनमें ना ही सिर्फ अप्लाई करो बट इनको पा भी सकते हो। नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको मैं दो तरीके बताऊंगा दोस्तों कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर ऐसे खोज कर सकते हो ताकि आपको कोई सूटेबल इंटर्नशिप आपके प्रोफाइल के लिए मिल जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑनलाइन तरीकों की। तो ऑनलाइन तरीके दोस्तों आप जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे या अगर नहीं भी जानते तो ऐसे 4 वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाकर इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप इंटर्नशाला, इंटर्न थ्योरी, लिंक्डइन और डेयर टू कम्पीट, इन 4 वेबसाइट पे जाकर आप अपनी प्रोफाइल बनाकर आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों यहां पर यह बात आता है जिस तरीके से आप अपनी सीवी को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो, जिस तरह से आप अपने लिंक्डइन को जितना अच्छा हो सके दिखाने की कोशिश करते हो, उसी तरीके से आप जब भी किसी इंटर्नशिप वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाते हो तो आप ये मेक श्योर करिएगा कि आपकी जो प्रोफाइल आप बनाते हो उसी तरह से स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल रहे। क्योंकि आप जब भी किसी कंपनी में अप्लाई करोगे इंटर्नशिप के लिए, जो भी उस पोर्टल पर लिस्टेड होगी, उनको आपकी प्रोफाइल जो है वो वेबसाइट पर जो रहेगी वही मिलेगी। तो अगर आपने उसको अनस्ट्रक्चर्ड वे में बताया या आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी तो आपको जो है शॉर्टलिस्ट आने के चांसेस नील रहेंगे। तो अगर आपको अपने शॉर्टलिस्ट के चांसेस को बड़ा करना है और ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप्स के लिए आपको शॉर्टलिस्ट होना है तो आपको वहां पर अपनी प्रोफाइल बहुत ही प्रोफेशनली बनानी पड़ेगी और जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करनी पड़ेगी कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है और आपकी प्रोफाइल किस फील्ड से रिलेटेड है, ताकि आपकी जो प्रोफाइल देखकर रिक्रूटर ये समझ जाए कि हाँ, इससे अगर मैं इंटर्नशिप ऑफर करता हूं तो ये कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा घर बैठे बैठे। क्योंकि ऐसे ही अगर आप घर से कर रहे हो तो वो एक ट्रस्ट डेवलप होना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपको ये तभी ऑफर होगा जब आपकी प्रोफाइल कुछ बोलेगी। योर प्रोफाइल शुड स्पीक आउट व्हाट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग। अब दोस्तों ये हो गई आपकी ऑनलाइन तरीके किस तरह से आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा कि लिंक्डइन पर स्पेसिफिकली आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो चांसेस है वो बढ़ जाए। तो जैसा कि आपको मैंने कहा, लिंक्डइन को आपको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। तो वहां पर जो है आपको इंडस्ट्री लीडर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स, आपको इंडस्ट्री के सारे बड़े लोग आपको मिलेंगे और वो एक्टिवली पोस्ट को गो थ्रू करते हैं, प्रोफाइल्स को भी देखते हैं, उनको जिस तरीके से सजेशंस आते हैं। तो लिंक्डइन पर आपको अपनी प्रोफाइल जो है अच्छे से बनाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि रिक्रूटर्स जो साइलेंट रिक्रूटिंग करते हैं, यानी कि अगर उनकी कोई वैकेंसी है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो लिस्ट नहीं करते, इनफैक्ट खुद ही खोज करते हैं कुछ कीवर्ड्स यूज करके। तो आप जो है उसमें किस तरह से आ सकते हो उस सर्च लिस्ट में, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको लिंक्डइन का फायदा उठाना है तो इंटर्नशिप्स वाले सेक्शन में जाकर आप इंटर्नशिप के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हो, मगर उसके अलावा भी आप जो है कुछ अपने प्रोफाइल से रिलेटेड, आपको जो भी इंटर्नशिप्स करने हैं आप उनके रिलेटेड कुछ कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने अगर सपोज मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करना है या आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग में कुछ करना है तो आप ऐसे करके कुछ बैंक्स को या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को जो वैल्यूएशंस करवाते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग में जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, उन कंपनीज को आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। और फिर उन कंपनीज के मिड लेवल मैनेजर्स, ऐसे लोग जो 3 से 5 साल हो गए जिनको उस कंपनी में काम करते हुए, उनको आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको जो ये कह रहा हूं ये शायद कुछ लोग इससे अग्री करें और कुछ लोग ना करें, बट आपको मैं दिखाऊंगा कि कन्वर्जन रेशियो आपकी जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर आप ये चीज करते हो। ये आप ध्यान रखें दोस्तों कि आप किसी भी टॉप लेवल मैनेजर या किसी कंपनी के हेड्स को आप ये मेल्स ना करें जो आपको बताने वाला हो। आप अप्रोच करें तो ऐसे लोगों को करें जिनसे आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि किसी भी कंपनी की रिक्रूटिंग या प्रोजेक्ट्स हैंडलिंग करना और कुछ भी करना ये टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स नहीं देखते, या तो ये मिड लेवल मैनेजर्स देखते हैं या तो एचआर टीम देखती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिसे भी अप्रोच करें वो उस कंपनी का बहुत ज्यादा सीनियर लीडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो आप किसी भी मिड लेवल मैनेजर को अप्रोच करिए। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको अगर आईसीआईसीआई बैंक में इंटर्नशिप करनी है और किसी भी सेक्टर में, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो काफी सारी चीजें, काफी सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, काफी सारे डिविजन है उनके, तो उनके एक स्पेसिफिक डिवीजन जो आपके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड है, उनके डिविजन्स में आप देख सकते हो कौन कौन एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। उसके बाद आप सर्च करें कि कौन से एम्प्लॉइज को 3 से 5 साल हो गए हैं,
उसके बाद उन एम्प्लॉइज को आप रिक्वेस्ट भेजिए, आप उनको अप्रोच करने के लिए आप मेल प्रिपेयर करें, एक फॉर्मेट बनाएं और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखें आप अपने सभी रिक्वेस्ट के लिए। अगर आप ऐसे 5 से 10 लोगों के साथ में प्रतिदिन कनेक्ट करते हो और उनको इन मेल्स भेजते हो लिंक्डइन की तरफ से, तो इन मेल्स को आप देखिएगा 1 महीने 2 महीने के अंदर आप देखिएगा आपको जो है 2 से 3 इंटर्नशिप्स आपके पाइपलाइन में दिखेंगे। ये दोस्तों इसीलिए होता है क्योंकि ये जो मिड लेवल मैनेजर्स होते हैं, इनको जो भी काम मिलता है ये कोशिश करते हैं किसी तरह से ये काम, अगर कोई जूनियर है, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं और इन काम सीखना भी चाहते हैं, अगर आप एक मिड लेवल मैनेजर को अप्रोच करते हो तो वो अपनी थोड़ी बहुत काम आपको दे सकता है और उसके बदौलत आपको जो है इंटर्नशिप भी मिल जाएगी और एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों ये बात है कि आपको शायद इसके लिए पेमेंट ना मिले, बट आपके सीवी में आप एक अच्छे ब्रांड को ला सकते हो और उसी के साथ साथ दोस्तों आपको सीखने को भी मिलता है। जब भी आप काम करते हो किसी कंपनी के मैनेजर के लिए, नेटवर्किंग भी आपकी उतनी अच्छी होती है। तो वही मैं कहना चाह रहा था दोस्तों कि आप एक मेल बनाएं और अपने बारे में वहां पर थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे, आप क्या करते हो, आप कहां से हो, आप क्या चाहते हो, आप इंडस्ट्री में क्या, कौन से लाइन में अपने करियर बनाना चाहते हो, उन सब के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे। ज्यादा बड़ा मत बनाइएगा क्योंकि किसी के पास भी दोस्तों इतना टाइम नहीं होता कि आप इतनी ज्यादा अगर बड़ी मेल लिख दे तो वो नहीं पढ़ेंगे। तो छोटी मेल लिखें आप, मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स की मेल, और 3 पैराग्राफ्स में भी दोस्तों 3 से 4 लाइन एक पैराग्राफ में होने चाहिए। और उसके बाद उस मेल को आप सेंड कर दे इन लोगों को जिनसे आपने कनेक्ट किया, जो मिड लेवल मैनेजर्स हैं। अगर आपने ऐसे 50-60 लोगों को मेल कर दिया 1 महीने के अंदर अंदर, तो आप देखिएगा 1 या 2 आपके पास जरूर आपको रिप्लाई बैक करेंगे और उसी के साथ साथ आप जो है एक कॉर्पोरेट इंटर्नशिप जो है हासिल कर पाओगे। तो दोस्तों ये थी कुछ टेक्निक्स जो आप ऑनलाइन इंटर्नशिप्स हासिल करने के लिए कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप ऑफलाइन भी कुछ कंपनीज के ऑफिसेस में जाकर विजिट कर सकते हो और वहां पे मैनेजर्स के साथ में मीटिंग अपॉइंटमेंट फिक्स करके, कोई मीटिंग या अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप वहां पर भी उनके सामने एक रिक्वेस्ट रख सकते हो कि आपको जो है उनके अंडर काम करना है, उनके डिवीजन, उनके कंपनी में काम करना है और आप वो करने के लिए आप सिर्फ सीखना चाह रहे हो, आप अपने आप को इंडस्ट्री के हिसाब से मोल्ड करना चाह रहे हो। तो अगर आप ऐसा प्रस्ताव रखोगे, और कभी भी दोस्तों स्टाइपेंड की बात मत करिएगा, स्टाइपेंड की बात आप तभी करिएगा जब आपको एक इंटर्नशिप ऑफर हो जाए। आप स्टाइपेंड की बात अगर पहले करोगे तो कोई भी आपको देने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग जो है ये ऑफर करते हैं वॉलंटरी बेसिस पे। आपको कुछ सीखना है इसीलिए आपको कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स ऑफर होते हैं। पैसे के लिए कोई भी कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स नहीं करता, तो आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ही करें, बट एटलीस्ट आपको सीखने को मिलेगा, आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रांग होगी। आप ये अपने मोटो रखें, ना कि स्टाइपेंड पर ध्यान दें कि कहां पे ज्यादा स्टाइपेंड है। तो आप जब भी ऑफलाइन किसी भी कंपनी के ऑफिस में जाते हो, कोई भी ब्रोकरेज फर्म हो गई या कोई भी ऐसे ट्रेडिंग एंड सेल्स फर्म हो गई, जहां पर जाकर आप उनके मैनेजर से बात करके, मीटिंग फिक्स करके आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो और वो आपकी रिक्वेस्ट सुनेंगे भी, और एक अपॉर्चुनिटी जैसे ही उनके पास आती है वो आपको इंटर्नशिप ऑफर भी करेंगे। तो आप ये करके, आप अगर ऐसे 12-15 कंपनी को 2-3 महीने में ऐसे विजिट करते हो और फिक्स करते हो अपॉइंटमेंट, इससे दोस्तों आपकी जो नेटवर्किंग है वो बहुत स्ट्रांग होती है इन कॉर्पोरेट्स के साथ में, और आपको जरूर एक ना एक इंटर्नशिप मिल भी जाएगी। तो ये ऑफलाइन आप कर सकते हो। मैंने भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे कंपनीज में ऑफलाइन जाकर मीटिंग फिक्स कर करके, अपॉइंटमेंट फिक्स कर करके मैंने इंटर्नशिप्स ली भी हैं। आपको जाकर देखना होता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और आप जो है उस रिक्वायरमेंट में फिट बैठते हो कि नहीं। तो दोस्तों ऐसे 3 से 4 कंपनीज थे जो मुझे इंटर्नशिप्स दे भी रहे थे ऑफलाइन, जो मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स किया था। तो आप भी ये चीज करें तो आपको भी इसका काफी ज्यादा फायदा होगा। तो ऑनलाइन आप मेल्स करें, मिड लेवल मैनेजर्स को रिक्वेस्ट करें, उनको बताएं कि आप क्यों करना चाहते हो इंटर्नशिप्स, और सिमिलरली आप ऑफलाइन भी जाकर बात कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो, एक कॉफी मीट कर सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप घुलोगे मिलोगे, जितना ज्यादा आप नेटवर्क करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए काफी अच्छा रहेगा एक प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप हासिल करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपकी कोई सजेशंस हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और लाता रहूंगा जिनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा अपने पूरे MBA जर्नी में और उसके बाद अपनी लाइफ में भी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।